कुछ दिनों पहले अपनी वीडियो में मैं राहुल गांधी जी के एक्शंस को क्रिटिसाइज़ कर रहा था, क्योंकि बदकिस्मती से हमारे देश में वो एक बहुत बड़े लीडर हैं और इनफैक्ट ऑपोजिशन के सबसे बड़े लीडर हैं। तो कुछ जो उनको पसंद करते होंगे लोग, उन लोगों ने कमेंट्स में बहुत ज़्यादा ज़ोरदार तरीके से उसका विरोध जताया और कहा कि मोदी में भी यही सारी कमियां हैं और राहुल गांधी जननायक हैं और क्या। अब शायद 1 या 2 दिन पहले की बात है, एक वीडियो आई है जिसमें पहले तो आई थिंक एक फ़ौजी अफसर हैं, नाम लेना उचित नहीं है, वो शहीद हुए। उनकी परिवार को जो प्रधानमंत्री के द्वारा मेडल मिलता है वो मिला। एक सेरेमनी होती है, आप लोगों ने पहले भी कई बार देखी होगी, अक्सर जम्मू कश्मीर के पुलिसमैन जो वहाँ शहीद हो जाते हैं या दूसरे इंडियन आर्मी या दूसरी इंडियन फोर्सेस के जो लोग शहीद हो जाते हैं उनके घर वालों को बुला के, और कई बार जो कुछ सिविलियन भी अगर कोई बहुत बड़ा काम करते हैं जिससे कि जनता की सेवा होती है, देश की सेवा होती है, उनको बुला के मेडल देते हैं। इस तरीके की सेरेमनीज़ होती हैं। तो उसमें जो प्रेसिडेंट थी उन्होंने उन जो सेना के अधिकारी थे उनके परिवार को मेडल दिया, और उसके बाद उनकी फैमिली मिलती है राहुल गांधी जी से, कांग्रेस के कुछ लोगों से, और फिर वो अपनी ही जो बहू हैं, जो कि विडो होंगी, जो शहीद हुए हैं फ़ौजी, उनको डायरेक्ट तो नहीं बट इस तरीके से फ्रेज करके कि बहुएं तो पैसे लेके भाग जाती हैं, जैसे कि जो कंपनसेशन के जो पैसे होंगे उनकी उसकी बात हो रही थी बेसिकली, या जो भी दूसरी चीज़ होती है। इससे पहले उन्होंने एक व्यक्ति के परिवार या एक फ़ौजी जो शायद शहीद हो गए, उनके परिवार या उनके पिताजी को बुला के ऐसे बिठाया कि ये देखो ये अग्निवीर के फैमिली है और इनको कुछ नहीं मिला। बाद में पता चला कि उसके फैमिली के वही जो फादर साहब थे उनके, वो आते हैं मीडिया पे और बताते हैं कि हाँ एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी मुझे मिली है, जो कि इट इज़ वेरी क्लोज टू जो बनता था कॉम्पनसेशन, उसके ऑलमोस्ट सेम अमाउंट था, थोड़ा सा फ़र्क था। तो जब मैं राहुल गांधी को क्रिटिसाइज़ करता हूँ तो शायद लोगों को, शायद जहाँ से मैं खड़ा होकर वेंटेज पॉइंट से देख के कर रहा होता हूँ क्रिटिसाइज़, वो लोग शायद इसलिए नहीं देख पाते क्योंकि मैं कुछ सिम्टम्स को क्रिटिसाइज़ कर रहा होता हूँ जो उनके द्वारा दिखाए जा रहे हैं। हमारे देश में मतलब घटिया तरीके की राजनीति पहले भी होती रही है, कोई ऐसी नई बात नहीं है। हालांकि अगर आप दुनिया से कंपेयर करोगे तो दूसरे देश की पार्लियामेंट में, ताइवान जैसे सो कॉल्ड डेवलप्ड देश के पार्लियामेंट में जूतम पैजार हो जाती है, जूते चल जाते हैं पार्लियामेंट के अंदर। हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान प्यारे पड़ोसियों के वहाँ पे भी अक्सर लोग पानी का गिलास उठा के मार देते हैं मुंह पे, या गालियाँ वालियाँ भी दे देते हैं एक दूसरे को। तो हमारे वहाँ राजनीति का चाहे लेवल लो हो, लेकिन एटलीस्ट एक इंटरपर्सनल रिस्पेक्ट है, वो टू सम एक्सटेंट अभी भी कायम है, बट उसका बहुत तेज़ी से लाइक इरोजन हो रहा है, लाइक हरन, या क्या वर्ड होगा हिंदी में, अभी आ नहीं रहा ध्यान में, लेकिन इरोड हो रही है वो चीज़ बेसिकली, जो इंटरपर्सनल रिस्पेक्ट है। अपर लेवल के नेताओं में एटलीस्ट अब तक थी वो चीज़, जो कि उसके 1-2 इंसिडेंट्स देखने को मिले हैं, जो कि जिसमें कि नेम कॉलिंग हो रही है पर्सनल लेवल पे एक दूसरे को। राहुल गांधी तो, और इसकी शुरुआत अफसोस के बात है कि राहुल गांधी ने की है, जो कि सो कॉल्ड हाईली एजुकेटेड और अच्छे परिवार से आने वाले व्यक्ति हैं। ये शायद थोड़ी बहुत एक दूसरे को कहा सुनी गालियाँ थोड़ी बहुत हो जाती होंगी, छोटे लेवल के विधायक लेवल के जो नेता होते होंगे या लोकल लेवल पे, उनमें हो जाता होगा, इतना तो चलो हो ही जाता है। लेकिन देश के जो बड़े नेता थे उनके बीच में यार, अभी तक आप इनसे पहले की जो जनरेशन गई है, मनमोहन सिंह जी हैं या फिर अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं, उन लोगों को इर्रेस्पेक्टिव ऑफ किस पार्टी से लोग बिलोंग करते हैं उनकी रिस्पेक्ट की जाती है। तो ये वाला स्टैंडर्ड चल रहा था अभी तक, एटलीस्ट हमारी कंट्री में। कमियाँ सब में होती हैं, लोग कमियाँ भी गिनाते हैं, बट इंडिविजुअल के तौर पे उनकी रिस्पेक्ट है। बट अब जो है वो चीज़ जैसा मैंने कहा इरोड होती जा रही है। तो वो एक सिम्टम है। उसके बाद एक और ट्रेडिशन ये था कि
आर्म्ड फोर्सेस को पॉलिटिक्स में घसीटा नहीं जाता था, आर्म्ड फोर्सेस के इंटरनल इश्यूज़ को पॉलिटिक्स में नहीं घसीटा जाता था। और उस चीज़ को भी ऑपोजिशन ने इस बार, राहुल गांधी जी ने और उनके सहयोगी पार्टीज और उनकी पार्टीज़ ने आर्मी के जो इंटरनल प्रोसेस, अब जैसे मान लीजिए सरकार एक स्कीम लाई है अग्निवीर की, और ऑपोजिशन को वो स्कीम पसंद नहीं है, ठीक है, आप पॉइंट आउट कर दो कि हमें ये चीज़ें नहीं पसंद, आप ये हटा दो या फिर हमें ये चीज़ें इसमें ऐड करके दे दो, क्योंकि इसके ये नुकसान होंगे हमारे हिसाब से। आप ऑर्डिनेंस ले आओ, कुछ भी कर लो, लोकसभा में लाइक मोशन डालने की कोशिश करो किसी तरीके से भी, बट आप कर रहे हो थिएटर, आप कर रहे हो ड्रामा, आप जा रहे हो फौजी के किसी परिवार को पकड़ रहे हो बेसिकली, और वो लोग जो कि उनके परिवार में माता पिता उनके शायद पढ़े लिखे होंगे, शायद नहीं होंगे उनमें से कुछ, टीवी पे आके कैमरे में आके बोलने का उनको कितना एक्सपीरियंस है। राहुल गांधी जैसा व्यक्ति जो कि देश के सबसे पावरफुल लोगों में से एक है, वो आके अगर आपसे सवाल पूछने लग जाए सडनली कैमरा लेके और हज़ारों लोगों की भीड़ उनके साथ हो, तो क्या जवाब देने हैं, क्या आप उनसे भटक पाओगे उनको जवाब देने से। एक रिलीजियस सो कॉल्ड स्कॉलर है, वो बहुत बड़ी भीड़ लगा के अपने सामने लोगों से अपने रिलीजन की लाइक शान और सामने वाले के रिलीजन में कितनी प्रॉब्लम्स हैं ये गिनवाते रहते हैं, ये देखे बगैर कि वो एक बंदा माइक पे खड़ा है, उसको एक बार बोलने का मौका दिया जा रहा है, आपकी साइड के 20,000 लोग बैठे हुए हैं वहाँ, किस तरीके का साइकोलॉजिकल प्रेशर आता हुआ, क्या डिबेटिंग स्किल्स हैं उस बंदे की, ये सब को दिमाग में लाए बगैर। तो ये वो वाली हरकत है बेसिकली जो राहुल गांधी ने उन व्यक्ति के साथ की है। और कई बार व्यक्ति यार आ जाता है दबाव में इस तरीके की चीज़ों में ऐसी बातें कहने के लिए जो कि शायद किसी नैतिक पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक ना हो, मोरल पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक ना हो, और कई बार अनजाने में और कई बार दबाव में कह जाता है ऐसी चीज़ें। तो इस तरीके के थिएट्रिक्स का इससे नुकसान ये होता है, एक तो जो चीज़ें ज़्यादा कंटेस्टेड नहीं है, फॉर एग्ज़ाम्पल आर्म्ड फोर्सेस की एक रिस्पेक्ट है इंडिया में आज के टाइम पे भी। इंडिया में पड़ोसी देश की तरह नहीं है जहाँ पे आर्म्ड फोर्सेस इंटरवीन करती हैं राजनीति में, वो अपने अपने काम से मतलब रखती हैं और इसलिए वहाँ यहाँ उनकी रिस्पेक्ट है, पड़ोस में वहाँ उनकी रिस्पेक्ट, उनके वहाँ की जो आर्म्ड फोर्सेस है उनकी रिस्पेक्ट इसीलिए घटती जा रही है क्योंकि वो मैस अराउंड करते हैं लोकल पब्लिक के पॉलिटिक्स के इश्यूज़ में, बल्कि बेसिकली कंट्री को ही चलाने के टोटल ऑपरेशन में। तो आप यहाँ की आर्म्ड फोर्सेस को भी एक आम डेली पॉलिटिक्स के इश्यूज़ के अंदर लाके बेसिकली कंट्रोवर्शियल बना रहे हो। हायरिंग प्रैक्टिसेस उनकी कैसे होंगी ये उनको डिसाइड करने का सबसे पहला हक होना चाहिए ना। और उससे अगर कंट्री के डिफेंस में कोई दिक्कत आती है तो या तो ये मामला ऊपर के लेवल पे सॉल्व हो, इवन पब्लिक आई में भी सॉल्व हो रहा है तो जो एक्सपर्ट लोग हैं इन चीज़ों में उनके द्वारा एक कमेटी बना के इस तरीके से सॉल्व होना चाहिए, या पार्लियामेंट में इस पर डिबेट होनी चाहिए। पब्लिक में आके इलेक्शन के टाइम पे थिएट्रिक्स करने से क्या होगा, उनकी फैमिली के लोगों को इन्वॉल्व करने से क्या होगा पब्लिक आई के सामने। बेसिकली आप एक फ़ौजी का परिवार, जो फ़ौजी अब नहीं है दुनिया में, आप उसके परिवार को एक बहस का मुद्दा बना रहे हो जनता के सामने, और जनता बातें करेगी अब उनके परिवार के बारे में। कोई कहेगा कि बहू ठीक है, कोई कहेगा कि सास ससुर ठीक है, कोई कहेगा कि जो व्यक्ति अग्निवीर वाले उसमें शहीद हुए थे जो फ़ौजी, उनके पिताजी को पैसे मिल गए थे फिर भी उन्होंने ऐसा नहीं कहा, कोई कहेगा कि पता नहीं, लोग अलग अलग तरीके की बातें कर सकते हैं ना। तो इससे पहले सोचिए कि जो भी फ़ौजी होते थे जो शहीद हो जाते थे उन, या जस्ट शहीद ना भी हो फ़ौज में हो, उनके परिवार की एक देश में क्या रिस्पेक्ट होती थी। अनकॉन्ट्रोवर्शियल चीज़ थी वो, ठीक है, सारी साइड के लोग उनकी रिस्पेक्ट करते थे। अब एटलीस्ट लोग साइड्स में तो बट ही जाएंगे, एटलीस्ट कोई किसी की साइड ले रहा है, कोई किसी की साइड ले रहा है, ऐसा तो हो ही जाएगा। मान लो जिन व्यक्तियों को इनसे दिक्कत है कि वो जो अग्निवीर फौजी के जो फादर ने बयान दिया उससे जो पॉलिटिकल नुकसान हुआ बीजेपी को, क्योंकि वो पॉलिटिक्स के दौरान वो बात हो गई, तो जनता को जो उस पर रिएक्ट करना था अपनी वोट के थ्रू वो जनता ने कर दिया। अब
इलेक्शन के बाद आके उनके फादर अगर आके कह भी देते हैं कि हाँ मुझे मिल गए पैसे या ये जो भी है, तो उससे इलेक्शन पे जो उसका ऑलरेडी एडवर्स इफेक्ट पड़ गया था वो तो रिवर्स नहीं होगा। और इसलिए हो सकता है कुछ पॉलिटिक्स से जुड़े हुए लोग या नेता वटेवर जो भी हैं पॉलिटिशियंस, वो उनको एक तरीके से डिस्पाइस करें कि भाई आपने ऐसा कर दिया या तो ऐसी चीज़ें जो टोटली कंट्रोवर्सी के दायरे से बाहर थी उनको आपने पॉलिटिक्स में घसीट के उन पे भी कंट्रोवर्सी करनी शुरू कर दी। बेसिकली फौजियों के परिवार और फौज का जो अपना हायरिंग का प्रोसेस है उसको, जस्ट बिकॉज चलो पॉलिसी गवर्नमेंट लाई थी, गवर्नमेंट अगर आपने पॉलिसी को थोड़ा पढ़ा है, दुनिया भर की जो आर्म्ड फोर्सेस है उनको थोड़ा देखा है, सामाजिक व्यवस्था जिस दिशा में जा रही है उस हिसाब से किस तरीके की ज़रूरत है फ़ौज की उसको सोचा है। अगर फ़ौज ने उस पर ऑब्जेक्शन नहीं उठाया, सरकार ने जो फ़ौज को नई डायरेक्शन दिए थे, तो आप कौन से पीएचडी किया हुआ है आपने सैंडहर्स्ट के यूके के वॉर कॉलेज से, जो आप उनको बोल रहे हैं कि नहीं ये नहीं चलेगा। जनता में जो प्रत्याशी हैं जो जाना चाहते हैं उनके लिए ये जो हायरिंग हो रही है उनको आपको समझाना चाहिए कि भाई इसको ऐसे समझो, आप इसको गलत समझ रहे हैं। ऐसी बात नहीं कि हायरिंग कम हो जाएगी या फिर अब 4 ही साल के लिए हायरिंग वो करेगी। परमानेंट सोल्जर की हायरिंग उतनी ही रहेगी, इनफैक्ट 4 गुना सोल्जर वो हायर कर रहे हैं। उसमें से एक जो परमानेंट जाएगा वो जाएगा ही, 3 को दूसरे ब्रांचेस में प्रायोरिटी दी जाएगी या जगह दी जाएगी या टू सम लेवल ऑफ फाइनेंशियल कॉम्पनसेशन दिया जाएगा। और ऑफ कोर्स उनके पास 4 साल का वर्क एक्सपीरियंस होगा, ट्रेनिंग होगी, बहुत ज़्यादा कैपेबिलिटीज़ उनको मिल जाएंगी। तो और बहुत यंग एज में ये चीज़ें हो रही हैं, तो 24-25 साल में तो वो अपनी शॉर्ट सर्विस 4 साल की करके निकल चुके होंगे, अपना किसी भी फील्ड में कैरियर बना सकते हैं वो लोग उसके बाद। तो इतना टाइम तो लोग यार जो इंजीनियरिंग या मास्टर्स करते हैं वो उन चीज़ों में दे देते हैं इतना टाइम। तो एक अच्छी चीज़ को भी आपने कंट्रोवर्शियल बना के और जनता को, चलो ये मेरा ओपिनियन हो सकता है अच्छी चीज़ है, किसी और का ओपिनियन हो सकता है नहीं है अच्छी चीज़, ये इस बात पे बात हो सकती है, लेकिन फौजियों की फैमिलीज़ को आप ऐसे कर रहे हो। तो ये राहुल गांधी का एक कार्डिनल सिन जिसे आप कह सकते हो है कि बेसिकली फौज से जुड़ी परिवारों को उन्होंने पॉलिटिक्स में घसीट लिया। तो जो मैं बात कर रहा था ना कि जो लक्षण दिख रहे हैं उस वजह से मैं कह रहा हूँ कि ये व्यक्ति देश का लीडर यार देश को इलेक्शन जीतने के लिए ऐसी जगह पे चोट नहीं पहुंचा सकता जहां इर्रिवर्सिबल डैमेज हो जाए। क्योंकि एक लक्षण अगर किसी को पहचानने हो नेताओं के, क्यों मैं कह रहा हूँ, उन्होंने कहा था कि जिसका जितना वो होगा नंबर जाति का, उसको उतनी वो चीज़ मिलेगी। ठीक है, एक और ये चीज़ जिसने भी ये चीज़ सुनी होगी उसका सीधा सीधा माथा ठनका होगा, भाई ये क्या आप कर रहे हो मेरिट के साथ कंट्री में, कंट्री की ऑर्गेनाइजेशंस के साथ। कोई व्यक्ति इस कंट्री में बिजनेस नहीं लगाना चाहेगा, कोई व्यक्ति इस कंट्री में प्रॉपर्टी नहीं खरीदना चाहेगा, इन्वेस्ट नहीं करना चाहेगा, कुछ भी नहीं करना चाहेगा। एक फॉरेन फर्म आती है यहाँ पे इन्वेस्ट करती है, प्रॉपर्टी लेती है तमिलनाडु में, एक बहुत बड़ी कार की फैक्ट्री लगाती है, लेट्स से होंडा जापान की। ठीक है, कल को पता चलता है भाई यहाँ तो आपको इस जाति के इतने बंदों को नौकरी पर रखना पड़ेगा। अब उस जाति के उतने बंदों को वो काम आता नहीं है। कोई भी जाति हो सकती है, किसी भी ओबीसी SC ST किसी की बात नहीं कर रहा, हो सकता है अपर कास्ट की जाति के बंदों को वो काम ना आता हो, जितने की उनको रखने पड़ जाए, जैसा भी रूल बने उससे हिसाब से पता चलेगा। तो होंडा वाले कहेंगे अबे हम पागल हैं, यहाँ पे हम लगाएंगे अपनी फैक्ट्री, और देश मर गए हैं। साउथ ईस्ट एशिया में अभी भी देख लो यार, वियतनाम, हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि चाइना से जब इंडस्ट्रीज़ निकलेंगी, और हम क्या बड़े बड़े बिजनेस रिलेटेड जो मीडिया हाउसेस हैं, ब्लूमबर्ग, ये वो सब ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि चाइना से जब इंडस्ट्रीज़ निकलेंगी, भागेंगी, तो उनकी बेस्ट सिचुएशन बनेगी इंडिया में आने की, क्योंकि यहाँ पे लेबर पूल बहुत बड़ा है, यहाँ पे रिसोर्सेज हैं, जगह है, और बड़ी मार्केट भी है, और सेंट्रल एक लोकेशन है, तो यहाँ से एक्सपोर्ट करना भी कोई ईजी नहीं रहेगा। पर उसका ज़्यादा बड़ा केक का हिस्सा खा गया वियतनाम। अब सोचो वियतनाम पॉपुलेशन में हमसे कितना छोटा है, साइज़ में हमसे कितना छोटा है, ठीक है, और फिर भी उन लोगों ने बेहतर ट्रेंड बंदे, बेहतर पॉलिसीज़ इन्वेस्टमेंट करने के लिए, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स लगाने के लिए, और बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड किया कंपनीज़ को। इसलिए कंपनीज़ आ गई हैं। कंपनीज़ ये जो होती हैं इंटरनेशनल कंपनीज़,
ये किसी के मामे चाचे के लड़के नहीं लग रहे, ये इनको जहाँ सस्ते में काम हो रहा होगा और एफिशिएंटली काम हो रहा होगा और सिरदर्द कम होगा, ये वहाँ जाएंगे। हमारे यहाँ राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि भाई प्रॉपर्टी लोगों की कॉन्फिस्केट हो जाएगी, और इन सो मैनी वर्ड्स उन्होंने यही कहा था बेसिकली कि और एक हिसाब होगा, लाइक एक बेसिकली कंट्री में हिसाब होगा कितने संसाधन है कंट्री के, जो कि उन्होंने कहा था, और कितने लोग हैं इस कंट्री में, किस कम्युनिटी के, और उतने संसाधन उस कम्युनिटी को दे दिए जाएंगे। आप सोच के देखो कि ये जो बोल्शेविक रेवोल्यूशन के टाइम पे यूक्रेन में जो हंगर भुखमरी छाई थी ना, ये वो वाली चीज़ें करने की बातें कर रहे हैं। और शायद वो लोग तो फिर भी संभल गए, यूक्रेन में बहुत कम लोग हैं जिस हिसाब से उनकी लैंड का साइज़ है और लैंड की क्वालिटी है, ब्लैक सॉइल वगैरह जो अच्छी यील्ड देता है उनको। हालांकि बर्फ़ की वजह से वो उतनी फसलें नहीं निकाल पाते जितने हम इंडिया में निकाल लेते हैं, लेकिन वहाँ तो फिर भी कम मरे थे। यहाँ तो गिनती में नहीं आएंगे लोग कितने मर जाएंगे अगर उस तरीके की सिचुएशन इंडिया में बन गई। तो ये भूल जाते हैं लोग, अभी कुछ डेकेड्स पहले तक इंडिया रिलायंट था कनाडा और यूएस जैसी कंट्रीज़ के ऊपर दान का अन्न मिल जाए इसलिए। वो वाला गेहूँ, वो वाला मक्की जो वो लोग अपने सूअरों को खिलाते थे, और शायद वो भी मना कर दें, वो भी बच जाए जो उनके पास, वो लोग टैंकर में भेज के घटिया क्वालिटी का अन्न हमें दान में भेज देते थे इंडिया में, जिससे कि हमारी गरीब जनता जो है उसका पेट भरा था, या ऐसा कह लो जनता का जो गरीब सेक्शन है उसका पेट भरता था। तो हम थोड़ी बहुत जितनी लाइक घिसट के थोड़ी बहुत प्रोग्रेस कर पाए हैं ना, और मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं सिर्फ मोदी जी नहीं, जैसा कि लोग कहते हैं कि मोदी जी ने जो की है प्रोग्रेस की है, नहीं, इसमें कांग्रेस का भी हाथ है। ये जो असल प्रोग्रेस शुरू हुई थी, ये शुरू हो गई थी 1991 में ही, और किक स्टार्ट जब करते हैं किसी चीज़ को तो स्पीड थोड़ी स्लो होती है। तो 1991 से लगभग लगा लो 2000 तक थोड़ी स्पीड स्लो थी, उसके बाद 2000 के बाद इस चीज़ ने स्पीड पकड़ी, और जितने आगे जाते जा रहे हैं स्पीड उतनी अच्छी पकड़ता जा रहा है। मोदी जी का थोड़ा और अच्छा काम हो जाता अगर कोविड वगैरह ना आता तो, ठीक है, और कुछ उन्होंने गलत पॉलिसीज़ ना लगाई होती, कुछ थोड़ी उनकी भी गलती थी, और कुछ थोड़ा नेचुरल फिनोमिनन भी कोविड का आ गया जिसकी वजह से, नेचुरल तो नहीं था वो, लेकिन उस पर बात नहीं करेंगे अभी फ़िलहाल। तो कांग्रेस का भी इसमें हाथ है, जो इकोनॉमिक प्रोग्रेस कंट्री ने की है, लेकिन कांग्रेस का हाथ बड़ी जगह लाइक खून निकल रहा है जगह कंट्री का, उसमें भी है। और राहुल गांधी प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए जिस तरीके की चीज़ों को इंट्रोड्यूस करने की कोशिश कर रहे हैं वो बहुत डेंजरस है, और इन सब के आधार पे, इन सब सिम्टम्स को देखते हुए मैं कह रहा था कि यार ये बंदा नहीं बनना चाहिए प्राइम मिनिस्टर एट वट एवर कॉस्ट, क्योंकि जो इसकी नीतियाँ हैं वो डिस्ट्रक्टिव है कंट्री के लिए।